न्यू क्वेश्चंस सब्जेक्टिव टाइप का बच्चों क्वेश्चन फिर से है। डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी एंड रिएक्शन ऑफ बोरेक्स सोडियम बोरेट की बात कर रहे हैं हम, इंक्लूडिंग इट्स केमिकल फॉर्मूला एंड इट्स बिहेवियर व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। एक्सप्लेन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बोरेक्स अपॉन हीटिंग एंड हाउ it is utilized in the borax bead test to identify transition metal using the example of CO and cobalt oxide। ओके तो भाई बोरेक्स की हम बात करते हैं बच्चों। बोरेक्स हमने नोट किया, बोरेक्स का फॉर्मूला हमें मिलता है Na2B4O7 10H2O। इसको कुछ हम स्टेप्स में नोट कर सकते हैं। Na2B4O5 4OH एंड 8H2O, दोनों फॉर्मूला सेम है। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए तो हमें कुछ स्टेप्स मिलता है। बोरॉन 1 2 3 4, ऑक्सीजन 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 एंड ऑक्सीजन, और OH यहाँ पर हम लगा सकते हैं। और 4OH लगाने के बाद हम देख पा रहे हैं कि ऊपर नीचे वाले बोरॉन पर वैलेंसी बढ़ चुकी है तो माइनस चार्ज आएगा, और माइनस को बैलेंस करने के लिए हम आगे 2 कैटायन Na2 लगा सकते हैं, और बाहर की तरफ यहाँ पर 8H2O हमें मिलेंगे। ओके नेक्स्ट ये हम डिस्कस करें तो ये वाला बोरॉन होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये वाला भी हमें दिख रहा है बच्चों कौन सा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन है। ये वाला दिखाई दिया हमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये वाला दिखाई देगा हमें कौन सा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड दिखाई देगा। तो भाई ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि यदि आपने बोरस को वाटर में डिजोल्व किया तो क्या होने वाला है। आइए देखते हैं, वाटर में डिजोल्व करके देखते हैं इसको हम। हमने इसको बोरस को वाटर में डिजोल्व किया, बोरेक्स इन वाटर। तो भाई बोरेक्स आपके पास में है Na2B4O7, और यहाँ पर हमारे पास वाटर है HOH। यहाँ से NaOH से रिएक्शन करेगा तो बनेगा बच्चों यहाँ पर NaOH, और वाटर का लोन पेयर बोरॉन पर अटैक करेगा तो बनता है H3PO3। जैसे कि हम जानते हैं ये हमारे पास में वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है वो क्या होगा, बेसिक इन नेचर। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आगे से बच्चों स्टेटमेंट बोला है कि बोरस को यदि आप हीट करते हैं तो वहां पर क्या होता है। आइए देखते हैं बच्चों, यदि हम बोरस को हीट करते हैं तो हमने नोट किया हीटिंग इफेक्ट ऑफ बोरेक्स। आपके पास में बोरेक्स हमने लिया Na2B4O7 10H2O, हीट किया जा रहा है नॉर्मल टेम्परेचर पर। तो ये Na2B4O7 1H2O में ब्रेक होगा, बाकी यहाँ से 9H2O को हम रिमूव कर देंगे। पहली बार में 9H2O रिमूव हो जाते हैं। आगे आपने इसको और स्ट्रॉन्गली हीट किया तो यहाँ पर Na2B4O7 ही बस पाता है। और यदि आपने इसको रेड हॉट तक गर्म किया तो बच्चों यहाँ बनेगा B2O3 बोरॉन ऑक्साइड एंड सोडियम मेटाबोरेट। ठीक है, यहाँ पर स्टेप से इसका हीटिंग इफेक्ट हमें देखने को मिला। अच्छा नेक्स्ट हमें पूछा जा रहा है इसके बोरेक्स बीट टेस्ट के बारे में। तो नोट किया हमने यहाँ पर बोरेक्स बीड टेस्ट। इसके लिए आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बोरेक्स को हीट किया, और बोरेक्स को हीट करने के बाद इसकी जो एक्टिव यूनिट है अपने पास में वो कौन सी आती है बच्चों, B2O3 में यहाँ पे मिलती है। ओके, ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक्टिव जो यूनिट है यहाँ पर बोरेक्स बीट टेस्ट के लिए वो B2O3 होती है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे कोबाल्ट का ऑक्साइड, और साथ में हमने यहाँ पर B2O3 से इसकी रिएक्शन कराई है B2O3 से, और यहाँ पर
जैसे कि हम जानते हैं कि जब बोरॉक्स को हम हीट करते हैं तो फाइनली NaBO2 और B2O3 बनता है। एक ग्लेसी मास होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट बीड की तरह में दिखाई देता है, पारदर्शी मोती की तरह दिखाई देता है। लेकिन जब हम कोबाल्ट के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों यहाँ बनता है कोबाल्ट मेटाबोरेट बन जाता है, और ये दिखता है हमें कौन सा, ब्लू बीड के फॉर्म में हमें दिखाई देता है। तो कोबाल्ट का मेटाबोरेट होता है ब्लू कलर का, यदि वो ब्लू कलर का हमें दिखाई देता है तो बच्चों उस सॉल्ट के अंदर कोबाल्ट +2 आयन प्रेजेंट है। इस टाइप से हम वर्क्स बीट टेस्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं।